नमस्कार स्टूडेंट्स, छाबड़ा अनिल मैथ क्लासेज झज्जर में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास का टॉपिक इंटीग्रेशन देखेंगे और उसमें हम देखेंगे सम स्पेशल इंटीग्रल्स के फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + 2x + 2। हमने देखा था कि जब हम स्पेशल इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल मिलता है वो होना चाहिए प्योर क्वाड्रेटिक। मैंने पहले डिस्कस किया था प्योर क्वाड्रेटिक और प्रॉपर क्वाड्रेटिक में क्या डिफरेंस है। आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर x² के साथ 2x x की टर्म में मिली। अगर हमें केवल x² + 2 मिलता तो हम कहते हैं कि ये है प्योर क्वाड्रेटिक, लेकिन मिला है यहाँ पर x² + 2x + 2 यानी कि ये है प्रॉपर क्वाड्रेटिक। तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक को हमें सबसे पहले प्योर क्वाड्रेटिक में चेंज करना है और इसको चेंज करने का बहुत अच्छा मेथड जो हमने 10th क्लास में सीखा था जिसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आज हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हम देखें कैसे लिख सकते हैं। हमें करना ये है कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो और स्क्वायर कर दो। अब x का कोफिशिएंट 2 का हाफ 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो जो हमें 1 मिला हम इसके अंदर अगर 1 प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है कि अगर हम 1 प्लस कर दें और 1 माइनस कर दें तो हमको मिलेगा x² + 2x + 1 + 1। समझ में आएगा? मैं फिर से यहाँ करके दिखा देता हूँ। x² + 2x + 1, अगर हम इसमें +1 करते हैं -1 करते हैं तो हमें देखिए क्या मिलेगा। सॉरी, हमें यहाँ मिला था x² + 2x + 2, तो हम इसमें +1 करें -1 करें तो हमें मिलेगा x² + 2x। ध्यान रखें हमें क्या मिला x² + 2x। उसके बाद हमने जो प्लस किया था वो लिख दो। उसके बाद हम लिखते हैं कि जो एक टर्म हमें मिली थी 2 और फिर -1 में लिया था तो 2 - 1 कितना हो गया 1 हो गया। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं। अब x² + 2x + 1 इसको लिख सकते हैं x + 1 होल स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो हमको मिल गया यहाँ पर इस प्रकार से। अब देखिए जो x + 1 है यहाँ पर x आया, लेकिन जो नेक्स्ट टर्म है उसमें x नहीं है, मतलब वो कांस्टेंट टर्म है, तो हम x + 1 को t पुट कर सकते हैं। और जैसे हम इसको t पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशन करते हुए dx = dt। क्लियर? अब i की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, हम देखेंगे हमें यहाँ मिलता है dt क्योंकि dx = dt था और यहाँ पर डिनोमिनेटर मिलेगा x² + 2x + 2 यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं x + 1 होल स्क्वायर यानी कि t² + 1, 1 को 1 का स्क्वायर भी कह सकते हैं, या हम इसको ना लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख देना चाहिए, थोड़ा सा और इजी से हम इसको समझ सकते हैं। ये x 1 का स्क्वायर हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या फॉर्मूला मिला 1 यानी कि dx/x² + a² होल रूट। बात वही आ गई। तो हमको फॉर्मूला मिलता है log x + √x² + 1 यानी कि हमको मिलता है log t प्लस और फिर रूट में हमें एज इट इज मिलेगा जो हमें यहाँ मिला था t² + 1² यानी कि t² + को मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद t को हम वापस ले आते हैं तो t की वैल्यू हमें मिली थी x + 1, तो log t x + 1 प्लस और उसके बाद हमें रूट में क्या लिखा t² का मीनिंग है x + 1 होल स्क्वायर और +1 साथ में था। अब जब इसे ओपन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा x + 1 होल स्क्वायर मिल गया। अब इसे ओपन कीजिए x² + 2x + 1 + 1 यानी कि ये मीनिंग ये कि हमको वापस वही कंडीशन मिल जाती है जो शुरू में मिली हुई थी। और ये हो गया हमारे पास कंप्लीट आंसर। ये हुआ आंसर, ये हुआ हमारे पास एक क्वेश्चन। इसके बाद हम और डिस्कस करते हैं और क्वेश्चंस। और अब इसके बाद है हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए हमें मिला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√7 - 6x - x² dx। इसके अंदर हमें ये विशेष बात देखनी है कि x² नेगेटिव आया जबकि x² हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए था। अब x² नेगेटिव होने की वजह से हम रूट के अंदर ही माइनस कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा x² + 6x - 7, राइट। अब हम यहाँ पे देखें कि जो फिर से मिला x² + 6x - 7, ये फिर से मिला हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? प्रॉपर, दैट इज नॉट प्योर।
तो हमें फिर से इसे प्योर बनाना है, वी हैव टू मेक इट प्योर। और प्योर बनाने के लिए क्या सिस्टम है, x के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। अब x का कोफिशिएंट क्या है 6, 6 का हाफ क्या हुआ 3, और 3 का स्क्वायर 9। तो हमने इस कंप्लीट के अंदर 9 को प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट देखिए 1 अपॉन वही रूट, उसी प्रकार माइनस और ब्रैकेट को हम क्या लिख सकते हैं, हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। मैंने यहाँ पर -7 और -9 को अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यहाँ से हम कह सकते हैं हमें मिलता है a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 3 होल स्क्वायर। और फिर यहाँ से मिला -7 -9 -16 और -16 को कह सकते हैं 4 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, हम देखें कि ये जो माइनस था पूरे ब्रैकेट के लिए काम कर रहा था, तो मैंने इस माइनस का जो है ना वो सिस्टम बदल दिया और क्या किया कि माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो हमें मिलेगा 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर रूट में। हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए बेटे यहाँ पर हमें क्या करना है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो हम x प्लस 3 को टी पुट करें सीधा, अगर हम टी पुट नहीं करते हैं तो हम इसको सीधा सीधा ये मान सकते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट। अब 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर हमने मान लिया तो फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, इंटीग्रेशन का साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 3 अपॉन ए, और ए का मीनिंग है हमारे पास 4। तो फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो हमने वही फॉर्मूला लगाया और ये हो गया यहाँ पर आंसर, दैट्स ऑल। और अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और हमारे पास, हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर एक कंडीशन हमारी समझ में आ रही है जो वो बिल्कुल नहीं है, और वो ये है कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि डिनोमिनेटर में हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिला लेकिन न्यूमरेटर में हमें कोई कांस्टेंट टर्म मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक बात हो रही है कि जो न्यूमरेटर आया है वो लीनियर पोलिनोमियल हो गया। जरा समझिए इस बात को, ये कंडीशन है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख के बता रहा हूँ, लगता है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। इस पॉइंट को तुम याद रखोगे, ये बहुत जरूरी है याद रखना। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक जब हमें मिल जाए तो हम लिखते हैं लेट लीनियर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। ध्यान रखना बेटा, ये रूल है इसका, लीनियर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। तो इसमें a और b दो कांस्टेंट टर्म्स हैं जिनकी हमको वैल्यू निकालनी है। हम देखिए इस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सेम रखा, राइट हैंड साइड में a सेम रहा, और जब डेरिवेटिव करेंगे ब्रैकेट का तो 2 प्लस 6x प्लस b सेम रहेगा। अब हमें दोनों तरफ कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब है कि x के टर्म को x के टर्म के साथ कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखें, हमें यहाँ x का कोफिशिएंट 5 मिला और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या मिलेगा 6 इंटू ए, तो 6 है, तो 6a की वैल्यू क्या आ गई 5। x का कोफिशिएंट हमने कंपेयर किया, एंड देन 2a प्लस बी, 2a कांस्टेंट टर्म थी प्लस b ये भी कांस्टेंट थी, इन दोनों का सम किसके इक्वल है -2। और जब हम यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस प्रकार से, तो हमें a की वैल्यू 516 और a की वैल्यू यहाँ पुट करने पर b की वैल्यू -11/3 मिल जाती है। अब हम वापस आते हैं इसी पॉइंट पर, हमें क्या चाहिए, हमें इसको सोल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। देन i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमें चाहिए 5x माइनस 2, लेकिन लीनियर को हमने क्या लिखा है, लीनियर को ये लिखा है और इसकी वैल्यू ये आई थी, तो a इंटू और a की वैल्यू है 5.6। तो जहाँ पर 5x माइनस 2 लिखा है उसकी जगह न्यूमरेटर में हम 5x माइनस 2 लिखना है, उसकी जगह लिखना है a का मतलब है 5.6, फिर 2 प्लस 6x प्लस b, और b की वैल्यू आई थी -11/3। यानी कि न्यूमरेटर सारा का सारा बदल गया डिनोमिनेटर के टर्म में। उसके बाद डिनोमिनेटर सेम रहा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म्स हो गई, माइनस से पहले और माइनस के बाद, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करता है, तो दोनों को अलग अलग हम लिख सकते हैं। i इक्वल टू 5/6 2 प्लस 6x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 11/3 फिर 1/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डिनोमिनेटर ने न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया। अब हम यहाँ पर चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि यहाँ दो अलग अलग इंटीग्रेशन हमको करने पड़ रहे हैं, तो हम फर्स्ट इंटीग्रल को I1 और सेकंड को I2 डालकर छोड़ सकते हैं ताकि क्वेश्चन को सोल्व करना इजी हो जाए। फाइनल आंसर हमें I का चाहिए, I1 I2 की वैल्यू अलग अलग ले सकते हैं। I1 हम लिखते हैं अलग से, तो I1 को मैंने दोबारा से लिखा,
यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डिनोमिनेटर है इस कंप्लीट का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ गया। 1 का 0, 2x का 2 एंड 3x स्क्वायर का 6x, यानी कि 2 + 6x हमको f डैश x मिल गया और यहाँ पर मिल गया f(x). हमको मिल गया फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f(x). ये मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब 5/6 और हमें मिलेगा log f(x), यानी कि समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर प्लस c1 कर देते हैं, क्योंकि c तो कंप्लीट के लिए था, c1 लिख देंगे। i2 को लेंगे, i2 में हम लिखते हैं 11/3 और सेम कंडीशन। यहाँ पर हम देखें हमें क्वाड्रेटिक तो मिला, लेकिन हमें यहाँ पर प्योर क्वाड्रेटिक बनाना है। कंडीशन फिर से वही, लेकिन यहाँ पर एक बात हो रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 आया। हमने 10th में पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम पहले यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 3 बाहर आएगा, 11/9 बन जाएगा और यहाँ से मिलेगा 1/। अब जब 3 को डिवाइड करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 dx। ये वो कंडीशन आ गई जहाँ पर हमने देखा था कि x का कोफिशिएंट जो भी होता है, क्योंकि ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक बन गया, तो x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, स्क्वायर करो, प्लस माइनस कर दो। अब इसका हाफ क्या होगा 1/3, स्क्वायर बनेगा 1/9। इसके आगे के स्टेप तुम खुद से कर सकते हो, मैं इसको यहीं ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट बताकर कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 1/9 को प्लस माइनस कर देंगे और ऐसा करने पर हमको यहाँ पर एक टर्म स्क्वायर की मिलेगी x + 1/3 होल स्क्वायर। उसके बाद बाकी दूसरी टर्म्स आपको स्क्वायर में मिल जाएगी और फिर जो भी आंसर आएगा वो i2 की वैल्यू होगी और दोनों i1 i2 की वैल्यू को उठाकर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमको यहाँ पर i की वैल्यू कंप्लीट मिल जाएगी। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा हमारी ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। स्वस्थ रहिए।